राम राम साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज तारीख है 30 जुलाई 2025 और आज वार है बुधवार। आज विक्रम संवत 2082 का श्रावण मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर आकर ये जानकारी दी है। सीईटी ग्रुप डी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से अपील करी है कि वे अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट अभी से तैयार कर लें ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्हें कोई परेशानी ना हो। हिम्मत सिंह ने ये भी सलाह दी है कि उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद भरें। हाल ही में हुए ग्रुप सी सीईटी में कई उम्मीदवारों को दूसरों से फॉर्म भरवाने के कारण कई गलतियों का सामना करना पड़ा था और उसकी वजह से परीक्षा से वो लोग वंचित रह गए थे। इस बार ऐसी गलती से बचने के लिए खुद ही फॉर्म भरने पर जोर दिया गया है। तो अपनी तैयारियां जारी रखें और अपडेट्स के लिए एमडी हिंदी न्यूज के साथ बने रहें। हरियाणा के एकमात्र महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। एयरपोर्ट का बिजली कनेक्शन फिलहाल कट सकता है। क्योंकि अथॉरिटी ने इसकी शुरुआत से लेकर अब तक करीब 94,43,000 रुपए का बिजली का बिल नहीं भरा। हैरानी की बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया था तब भी बिल बकाया था। बिजली निगम के एसडीओ मुकेश रोहिल्ला के अनुसार एयरपोर्ट हिसार के बड़े डिफाल्टरों की सूची में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है और कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी बिल का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज का कहना है कि बिल भरने का काम हरियाणा सरकार और सिविल एविएशन का है। साथियों, आपको बता दें कि हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस भी अक्टूबर में एक्सपायर हो जाएगा और एयरलाइंस कंपनियों ने अक्टूबर के बाद से बुकिंग बंद कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान भी निकाल लिया जाएगा। डाक विभाग एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। अब आपके घर डाकिया साइकिल पर नहीं बल्कि मोटरसाइकिल पर डाक पहुंचाने आएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। प्राइवेट कोरियर कंपनियों से मुकाबला और अपनी सेवाओं को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। डाकिये अब 2 शिफ्टों में सुबह और शाम को डाक बांटेंगे, जिससे डिलीवरी में काफी ज्यादा तेजी आएगी और ग्राहकों को इससे बेहतर सुविधा भी मिल पाएगी। इसके अलावा अब चिट्ठी बिना ओटीपी के आपको नहीं मिलेगी। जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर डाक पर दर्ज होगा उसी के फोन पर ओटीपी भी आएगा और उसी को डाक भी सौंपी जाएगी। ये सब डाक वितरण को आधुनिक बनाने और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पर एनसीआर क्षेत्र में हुई है। डाकियों को प्रति किलोमीटर 3 रुपया 86 पैसे का भुगतान भी किया जाएगा। बहुत शानदार खबर है ये। गुरुग्राम जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए मत्स्य पालन विभाग ने कई शानदार योजनाओं की शुरुआत करी है। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट फैमिली अंडर फिशरीज सेक्शन स्पेशल कंपोनेंट योजना के तहत मछली पालन के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। आप मछली पालन के लिए पंचायती तालाब पट्टे पर लेने पर पहले साल आपको 50,000 रुपए प्रति हेक्टर और अगले साल आपको 40,000 रुपए प्रति हेक्टर तक अनुदान इसका आप पा सकते हैं। तालाब सुधार, खाद खुराक और मछली पकड़ने के उपकरण जैसे जाल और रेहड़ी खरीदने पर 40 से 60% तक का अनुदान मिल रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी नए तालाब निर्माण और अन्य गतिविधियों के लिए अच्छा खासा अनुदान उपलब्ध है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु मात्र 18 वर्ष होनी चाहिए। वह हरियाणा का निवासी होना चाहिए और इसके साथ ही बेरोजगार होना जरूरी है और मत्स्य पालन में प्रशिक्षित हो। आवेदन आप सरल पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला मत्स्य अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। ये आपके लिए स्वरोजगार का एक बहुत शानदार और बेहतरीन अवसर होने जा रहा है।
अंबाला में विकास कार्यों की झड़ी लग गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार समारोह 2025 में शिरकत करते हुए 73 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने प्रदेश में 10 नए IMT स्थापित करने की घोषणा करी, जिनमें से एक अंबाला में होगा, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। भविष्य की तकनीक को देखते हुए गुरुग्राम और पंचकुला को AI हब बनाने की योजना है, ताकि युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग वहां पर मिल सके। इसके साथ ही हरियाली तीज पर लाडो सखी योजना का भी शुभारंभ किया गया है, जो गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए है। कुल मिलाकर अंबाला को कई नई सौगातें मिली हैं, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। हिसार के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि HMDA में अब हांसी, अग्रोहा और आसपास के कई गांव भी शामिल किए जाएंगे। HMDA ने इसका नक्शा भी तैयार कर सरकार को भेज दिया है। हरी झंडी मिलते ही इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। बिजली, पानी, सड़क और पेयजल प्रबंधन जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी अब HMDA संभालेगा, जिससे इन इलाकों में विकास को नई गति मिलेगी। हालांकि अभी HMDA को 10 करोड़ रुपए के बजट की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार से मंजूरी का इंतजार है। ये कदम हिसार और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो साथ ही जो हिसार के आसपास के एरिया के हैं, वो हिसार में जमीन जरूर ले लें, क्योंकि जमीनों के रेट में अब बहुत ज्यादा उछाल आने वाला है। जींद के नरवाना रेलवे स्टेशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर रेलवे के डायरेक्टर SK श्रीवास्तव ने हाल ही में नरवाना स्टेशन का दौरा कर चल रहे नवीनीकरण कार्यों का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि स्टेशन का निर्माण और सौंदर्यीकरण बहुत तेजी से चल रहा है और सितंबर या अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। डायरेक्टर ने अधिकारियों को सभी काम तय समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं, ताकि उद्घाटन में कोई भी बाधा न आए। इस नवीनीकरण के बाद यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं वहां पर मिलेंगी, जिससे नरवाना को एक नए और आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में नई पहचान भी मिलेगी। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया को हरियाणा युवा कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने इसे लेकर लेटर जारी कर दिया है, जिसमें निशित की नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करी गई है। भारतीय युवा कांग्रेस को उम्मीद है कि निशित मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में संगठन को और ज्यादा मजबूत करेंगे। हालांकि 15 जून 2025 को आए युवा कांग्रेस के परिणामों के बाद विवाद खड़ा हो गया था, क्योंकि मृतिका हिमानी नरवाल को प्रदेश का सचिव घोषित कर दिया गया था। हिमानी, जो एक सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता थी, उनका 4 महीने पहले ही मर्डर हो चुका था। बाद में उनका नाम सूची से हटा भी दिया गया। हरियाणा में HTET परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 30 और 31 जुलाई को होने वाले इस एग्जाम के लिए 30 जुलाई को परीक्षा केंद्रों वाले स्कूलों की छुट्टी रहेगी। 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस की सरकारी छुट्टी भी रहेगी। बोर्ड ने नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम भी कर दिए हैं। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के लिए 673 केंद्र बनाए गए हैं, जहां बायोमेट्रिक, मेटल डिटेक्टर से तलाशी होगी और CCTV कैमरों से निगरानी भी रखी जाएगी। AI सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल होगा। इसके अलावा 220 चेकिंग टीमें और ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकेगी। हिसार के नारनौल में बिजली कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। आदर्श ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नीति की प्रतियां भी जलाई। यूनियन नेताओं का कहना है कि बिजली विभाग का काम बड़ा जोखिम भरा होता है और नई तबादला नीति के तहत कर्मचारियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है।
उन्होंने तकनीकी स्टाफ की कमी और सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता का भी आरोप लगाया। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि नीति वापस नहीं ली गई तो 5 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक्सियन कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और बिजली मंत्री को इसका ज्ञापन सौंपा भी जाएगा। हरियाणा बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2024 में हारी हुई 42 सीटों पर फिर से पकड़ बनाने के लिए बड़ी योजना तैयार करी है। चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया है। अब इन 42 सीटों पर पार्टी के विधायकों को प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। ये विधायक न सिर्फ इन क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों की देखरेख करेंगे बल्कि संगठन का काम भी संभालेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बताया कि प्रभारियों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार कुछ विधायकों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस रणनीति का मकसद विपक्ष की सीटों पर पार्टी को मजबूत करना है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की आज की प्रमुख खबरें। जो साथी नए चैनल पर आए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।